हेलो दोस्तों, पीसीएस की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आप सभी दोस्तों का हमारी ओर से नमस्कार है। उम्मीद करते हैं आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, अब चलनी भी चाहिए। एग्ज़ाम के मात्र 2 महीने बचे हैं, तो इस 2 महीने को किस तरह से सटीक रणनीति से तैयारी करें ताकि मेरा जो प्री है वो आसान हो जाए। तो इसी क्रम में मेरा एक और सीरीज स्टार्ट हुआ है बिहार का ज्योग्राफी। तो स्टूडेंट के मन में ये प्रश्न रहता है कि ज्योग्राफी को कैसे पढ़ें ताकि हम जो भी क्वेश्चन आए उसको सही कर सकें। और ये एक्चुअली ज्योग्राफी जो है पीटी के साथ साथ मेंस के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। तो हम आप लोग के साथ शेयर करेंगे कि कैसे आप ज्योग्राफी पढ़ें ताकि आप प्री के साथ साथ मेंस में भी लिखने के कंडीशन में हो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये सबसे पहले आप लोग क्या करिएगा, बिहार का मैप अपने सामने रखिए। अगर बीपीएससी करना है तो आपका पूरा ज़िला याद होना चाहिए, उत्तर से दक्षिण से इधर से चलिएगा, जैसे पश्चिम चंपारण से लेके किशनगंज तक। तो ऐसे आप 4 भाग में बांट देंगे, 1 2 3 4 5, और ऐसे सीरीज में जो है उसको आप याद करते चलिएगा, तो आपको ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी 38 जिला को याद करने में। अब जो हमारा मेन है बिहार का भूगोल, हम कैसे पढ़ें। तो सबसे पहले जैसे आप नेशनल ज्योग्राफी पढ़ते हैं उसी तरह से उसको टॉपिक में आज बांट देंगे। जब आप टॉपिक में बांट देंगे तो आपके लिए प्री भी बिहार भी भारत में ही है, तो जो चीज़ें बिहार भारत के ज्योग्राफी में आप पढ़ते हैं वैसे ही आप बिहार के ज्योग्राफी में को भी बांट दीजिएगा, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। आपको रटना बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा और मेंस में भी इजी हो जाएगा। तो चलिए करते हैं शुरू। बिहार का सामान्य परिचय। तो देखते होंगे पूछ देता है बिहार का अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार, चौहद्दी। जैसे कि उत्तर में नेपाल है तो नेपाल से कितने जिले लगते हैं, पूरब में वेस्ट बंगाल है तो वेस्ट बंगाल से कितने जिले लगते हैं। तो इसको आप किसी भी बुक से ये घटना चक्र का भी आता है, साथ ही लूसेंट का जो बुक है, हम लूसेंट से पढ़ रहे थे, बट उसको अपने तरीके से जब आप कर लीजिएगा तो आपके लिए याद करना बहुत आसान हो जाएगा। फिर बिहार का भौतिक विभाजन। आप ज्योग्राफी में भी पढ़ते हैं भारत का भौतिक विभाजन, अगर मेंस में भी पूछ देता है तो भी आपके पास होगा, और पीटी के लिए भी आपके पास क्रिस्टल क्लियर होगा। आप बिना रटे हुए चीज़ों को कर सकते हैं। जैसे इसका पश्चिमी भाग है तो पश्चिमी भाग पर्वतीय प्रदेश है। फिर मैदान है तो मैदान, चूंकि बिहार के बीचों बीच से गंगा नदी बहती है तो उसके उत्तर में उत्तरी गंगा का मैदान और दक्षिण में दक्षिणी गंगा का मैदान। फिर ये जो झारखंड का जो सटा हुआ पार्ट है नीचे वाला, वो पता ही है कि झारखंड जो है वो रूर प्रदेश है, खनिज संसाधन उधर ही है, तो उससे सटा हुआ जो पार्ट होगा वो खनिज संसाधन पाया जाएगा। तो बिहार में 2 तरह के खनिज संसाधन पाए जाते हैं, धारवाड़ और कैमूर। कैमूर 2 ही जिला में पाया जाता है। तो ये सब हम लोग जब ब्रीफ में करेंगे तब करेंगे। बिहार का जलवायु। बिहार का जलवायु प्रदेश मतलब उष्णकटिबंधीय जलवायु बिहार में पाई जाती है, तो क्यों पाई जाती है। कृषि जलवायु प्रदेश, आप देखेंगे 69 के मेंस में पूछ दिया था बिहार के कृषि जलवायु प्रदेश को जो है वो बताइए। फिर भौतिक विभाजन में मेंस में पूछा था कि पूरा भारत के भौतिक विभाजन को बताइए और बताइए बिहार कहाँ किस भौगोलिक डिवीजन में आता है। फिर देखिए मानसून, पता ही है आप लोगों को भी, जब आप पढ़ते होंगे इंडियन में तो इंडियन मानसून, तो दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत में वर्षा होती है, तो बिहार भी इससे अछूता नहीं है। और दक्षिण पश्चिम मानसून की 2 शाखा होती है, पता है भारत का ऐसा ये है। तो एक जो शाखा होती है वो टकरा के बंगाल की खाड़ी की हो जाती है, एक अरब सागर की। तो अब बिहार में किस शाखा से वर्षा होती है, फिर ये हम लोग आगे करेंगे। किस महीना में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, गर्मी का मौसम कैसा होता है, शीत ऋतु कैसा होता है, वर्षा ऋतु कितना कैसा होता है, तो ये पूरा जलवायु को हम लोग करेंगे। बिहार का नदी तंत्र। अब यहाँ देखिए आप लोग ऐसे रटते रहते हैं छिटपुट छिटपुट, अब जब भी पढ़ते हैं नदी तंत्र तो इसमें जुड़ा हुआ है नदी और तंत्र। तंत्र में सिर्फ नदी नहीं आता, नदी भी आता है, जलप्रपात भी आता है, झील भी आता है, कुंड भी आता है। तो नदी, तो बिहार के नदी को पता ही है 2 नदियाँ होती है, एक जो हिमालय से आने वाली नदियाँ होती है और जो साउथ की तरफ आती हैं वो दक्षिण की तरफ आती हैं नदियाँ। तो प्रायद्वीपीय नदियाँ कौन कौन सी है, हिमालयी नदियाँ कौन सी है, दोनों में क्या अंतर है,
दोनों की क्या विशेषताएं हैं, मेंस में पूछेगा तो भी और प्री में आपके दिमाग में क्रिस्टल होंगे। फिर जलप्रपात, जैसे कलो का जलप्रपात पूछ देता है कहाँ है, तो उसी तरह से और भी जो जलप्रपात है जब हम लोग नदी तंत्र करेंगे तो उसमें करेंगे। झील, जैसे कांवड़ लेक, ओस्बो लेक है, तो लेक कितने प्रकार के होते हैं और बिहार में किस किस प्रकार के लेक पाए जाते हैं और कहाँ पाए जाते हैं। फिर कुंड, तो स्पेशली आप देखिएगा जहाँ धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं वहाँ कुंड पाया जाता है। तो ये कौन कौन से कुंड हैं, ये कुंड की क्या विशेषता है, मतलब टेम्परेचर क्या होता है, सल्फर पाया जाता है कि नहीं और कहाँ पे पाया जाता है। अगला देखिए बिहार की वनस्पति, स्पेशली इसमें हम लोग को करना है इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023। पता है आप लोग को कि 25 में 2023 का जो स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट है वो जारी हो चुका है। तो उसमें हम देखेंगे बिहार में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन कहाँ है, प्रतिशत की दृष्टि से सबसे अधिक वन कहाँ है, सबसे घने वन कहाँ है। फिर उसके बाद देखिए बिहार में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क। फॉर एग्जाम्पल नेशनल पार्क बिहार में एक ही है, वो कौन सा है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बिहार में कौन कौन सा है, नागी नकटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। उसके बाद है आपका भीमा बांध तो कई बार पूछा है, अब जाके आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर देखिएगा, उससे आपको ना एक आइडिया लग जाएगा और फिर पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा, आपको रटना नहीं पड़ेगा। फिर बिहार में खनिज, तो आपको पता ही है कि जो खनिज होगा जब हम लोग करेंगे भौतिक विभाजन तो देखेंगे जो चट्टानें होती हैं वो दो ही प्रकार के होती हैं, कैमूर और एक जो है धारवाड़। तो कैमूर में जितने बिल्डिंग मटेरियल होते हैं वो चट्टान वो ही पाया जाएगा, जैसे सीमेंट के लिए, तो वो हम लोग देखेंगे। फिर जो साउथ में पाया जाता है तो साउथ में ही मैक्सिमम खनिज पाए जाएंगे, तो वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। बिहार का सामाजिक आर्थिक जनगणना, सबसे अधिक साक्षरता कहाँ है, सबसे कम साक्षरता वाला जिला, सबसे अधिक साक्षरता वाला, सबसे अधिक जनसंख्या, सबसे कम जनसंख्या, और बिहार की जनजातियाँ। जैसे कई बार पूछ देता है संथाल जनजाति किन क्षेत्रों में नहीं पाया जाता, कौन कौन से जनजातियां हैं और किन क्षेत्र में ये पाए जाते हैं। तो अगर इस तरह से आप पढ़ेंगे तो आपको पीटी और प्लस मेंस दोनों में कहीं दिक्कत नहीं होगा, ज्योग्राफी का क्वेश्चन करना बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि अगर थोड़ा सा दिमाग को मेंस में भी रखेंगे तो उससे आपको दो फायदा होगा, पीटी में तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, साथ ही आपका मेंस में आपके कंटेंट की कमी नहीं होगी, फैक्ट एक्चुअली आपको एग्जाम्पल के तौर पे याद होगा। तो उम्मीद करते हैं आपका ये रणनीति बहुत ही पसंद आया होगा। प्लीज़ अगर आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि हम भी मोटिवेट होते रहें और आपको इसी तरह से आपके जर्नी को आसान कर सकें, ताकि आपका फाइनल सिलेक्शन हो सके। तो इसी शुभकामना के साथ आज ये ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं बहुत जल्द।